हमारी कौम तालीम से इतनी पीछे है, जबकि शुरुआत इकरा से हो रही है। कुरान करीम की पहली जो 5 आयतें नाजिल हुई गारे हिरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लैलतुल कद्र में, रमजान के महीने में, मेरे भाइयों उसका ताल्लुक इल्म से है। आप सोचिए कि सबसे पहले कुरान की जो आयतें नाजिल हो रही हैं और उस वक्त नबी अकरम को पता भी नहीं कि मेरे पास आने वाला ये शख्स कौन है जो गारे हिरा में और इतनी रात में मेरे पास चला आया, ये है कौन, ये भी नहीं मालूम कि कौन है। बुखारी किताब बदिल वही के अल्फाज हैं, पढ़िए। वो आए जिब्राइल और अल्लाह के नबी मसरूफ थे अपनी अल्लाह की इबादत में, और आकर कहा, बैठ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कहा, इक़रा या मोहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स की मैंने शक्ल कभी नहीं देखी, पहली मर्तबा ये शख्स मेरे सामने आया और मेरा नाम लेकर कह रहा है, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने उसको जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और पकड़ने के बाद दबाया, और दबाने के बाद इतनी जोर से आपको कसा अपने सीने से कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए, मेरी रूह न निकल जाए। उसके बाद फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद फिर कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्राइल ने मुझे दोबारा पकड़ के खींचा, और खींचने के बाद फिर जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि मुझे महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद दोबारा छोड़ा, और छोड़ने के बाद कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने तीसरी बार भी यही कहा, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं क्या पढ़ूं। तो मुझे बार बार कहते हो पढ़ो पढ़ो, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता, क्या पढ़ूं। बाज रिवायात में आता है कि अब आप ही ने जिब्राइल से कहा, माज़ा करऊ, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। पैदा हुआ तो बाप को नहीं देखा, 6 साल की उम्र हुई तो मां भी छोड़कर चली गई, 8 साल का हुआ तो दादा भी खैराबाद कहकर चला गया, मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, मैं क्या पढ़ूं। मैं तो उम्मी हूं, मां के पेट से बच्चा जो पैदा होता जिस तरीके से वो लिखना पढ़ना नहीं जानता, मैं भी लिखना पढ़ना नहीं जानता, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। तीसरी बार जिब्राइल ने दबाया, और दबाने के बाद छोड़कर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो उस रब के नाम से। यह है वो तालीम, सबसे पहली आयत जो इल्म के ताल्लुक से नाजिल होती है और जिसमें पढ़ने के लिए कहा गया, और पढ़ना भी क्या, अपने रब के नाम से। क्योंकि अरब के लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि कोई चीज बगैर साने के वजूद में नहीं आ सकती है, बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। एक छोटी सी सुई जब बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, और एक माचिस का खोखला जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता, तो इतनी बड़ी कायनात, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं बगैर किसी बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती हैं। आज तो पता चल गया है ना, पहले जमाने में पता नहीं था। ये सूरज हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, जो 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी देता है। ये आज की तहकीक बताती है, आज की साइंस कहती है। ये चांद जो हमारी मौजूदा जमीन से 2,40,000 मील की बुलंदी पर है। गौर कीजिए, जब ये साइंस ने तरक्की नहीं की थी और हमें इसकी दूरी का पता नहीं था, उस दौर में कहा जा रहा है कि उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया है। अरब के बद्दू और देहाती भी जानते थे कि कोई चीज बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती, वजूद में नहीं आ सकती।
ये जमीन या आसमान भी किसी बनाने वाले ने बनाया है। आजकल के पढ़े लिखे लोग अधर्मी हो जाते हैं, कम्युनिस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया कोई को चलाने वाला कोई नहीं है, अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, ये दुनिया हमेशा से ऐसी चलती आई है और चलती रहेगी, लोग तरक्की करते रहेंगे। बल्कि उनका ख्याल तो ये है कि पहले दुनिया के लोग इंसान बंदर थे और वहां से तरक्की करते करते फिर वो इंसान के ढांचे में ढले। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, वो अल्लाह का इनकार करते हैं, जबकि अरब के बदवी और देहाती लोग भी इनकार नहीं कर सके। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अरब के लोग भी जानते थे। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में कहा कि पढ़िए और रब से जोड़ा। इस्लाम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को हासिल करने से मना नहीं करता है, किसी को भी नहीं कहता है, बल्कि तलबुल इल्म में अल इल्म जो आया है, अगरचे वो तखसीस का है, लेकिन अल इल्म के अंदर भी मेरे भाइयों तमाम उलूम शामिल हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, फर्ज है। ये फर्ज है, फर्ज। ये अलग बात है कि इल्म दीन की खुसूसी तालीमात और चंद मखसूस तालीमात ऐसी हैं जो फर्ज ऐन का दर्जा रखती हैं। मेरे भाइयों, दुनियावी उलूम का हुसूल फर्ज ऐन नहीं है, लेकिन दीन का उलूम हासिल करना फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज ऐन है, जैसे रोजा फर्ज ऐन है, जैसे फर्ज इस्तिताअत होने पर फर्ज ऐन है, ऐसे ही दीनी इल्म भी फर्ज ऐन है। कम से कम जरूरत के लिहाज से उतनी तालीम तो हासिल कर लो कि आदमी समझ सके कि नमाज में हमें क्या पढ़ना चाहिए, रोजा रखने का तरीका क्या है, सहरी कब तक करना चाहिए, रोजा इफ्तार का वक्त क्या है, जनाजे की दुआ क्या है, निकाह की दुआ क्या है, घर में दाखिल होने की दुआ क्या है, घर से निकलने की दुआ क्या है, मस्जिद में जाने की दुआ क्या है, मस्जिद से निकलने की दुआ क्या है। कम से कम बुनियादी तालीम तो आदमी हासिल कर ले, इल्म दीन। अगरचे साइंस और टेक्नोलॉजी को हासिल करने से इस्लाम ने रोका नहीं है, बल्कि आज इन चीजों की जरूरत भी है कि लोग इसको हासिल करें, हैं, डॉक्टरी पढ़ें, इंजीनियर बने। जरूरत है आज इन चीजों की, और ये चीजें, इन चीजों के साथ साथ आप इल्म दीन भी हासिल कर सकते हैं। आप आइए, मैं आपको लखनऊ की सरजमीन पर लेके चलूं जहां मैं रहता हूं। आज भी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरे काफी करीबी दोस्त हैं, वो हाफिज कुरान भी हैं और आलिम दीन भी हैं। उन्होंने हिफ्ज भी किया और आलिम भी बने, और आलिम के साथ साथ आज वो MBBS और MD डॉक्टर के साथ साथ DM और हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं। मेडिकल में वो जो डिग्री होती है MD के बाद DM की, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं। ताज्जुब करेंगे आप, हाफिज भी हैं और आलिम भी हैं और MBBS भी हैं और MD भी हैं और DM भी। मेरे भाइयों, कौन सी चीज थी जो इल्म दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम को हासिल करने से इनको रोक सकी? क्या हम और हमारे तलबा और हमारी तालिबात क्या इल्म दीन के साथ साथ दुनिया हासिल नहीं कर सकती? आज भी वो टोपी लगाते हैं, आज भी वो दाढ़ी रखे हुए हैं और बैठते हैं, और हजारों गैर मुस्लिम अपॉइंटमेंट लेते हैं और एक एक महीना और दो महीना पहले उनसे टाइम लेना पड़ता है दिखाने के लिए। और वो शख्स आज भी नमाज का वक्त होता है तो पहले अपनी क्लिनिक बंद करता है और पहले नमाज पढ़ने जाता है। कौन सी चीज ऐसी है जो हमें दीन से रोकती है? और कौन सी दीन ऐसा है जो हमें, मेरे भाइयों, इस दुनियावी तालीम से रोकता हो? दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी हासिल करिए। आप तहकीक के मैदान में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं भोपाल का। मैं उस डॉक्टर से मिला हूं, और आप भी जाइएगा और कभी भोपाल में जाइएगा तो हमसे ले लीजिएगा। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर देने से मना किया क्योंकि लोग परेशान करते हैं।
लेकिन कभी भोपाल में आप जाइए तो हम आपको उन तक पहुंचा देंगे। आज भी भोपाल में डॉक्टर हैं जिनका पहले नाम डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप था, जिसका पहले नाम डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप था। MBBS MS डॉक्टर थे, वो सर्जन थे वो। लेकिन वो एक अहले हदीस मस्जिद में गए भोपाल में, कबाड़ी मार्केट नंबर 2 में, और वहां के किसी आलिम से उनका राब्ता हुआ और उन्होंने उनको इंग्लिश में कुरान पढ़ने को दिया। इस आलिम ने, इस डॉक्टर ने, शिव शक्ति स्वरूप एक हिंदू डॉक्टर ने इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ा कुरान का। हम लोग रमजान में पूरे महीने तरावी सुन लेते हैं और सुनने के बाद ईद के दिन फिर डीजे बजाना शुरू कर देते हैं। फिर कोई नई फिल्म आई है उसको देखने के लिए चले जाते हैं। उस डॉक्टर से पूछिए जिसने MS किया है, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, MBBS MS डॉक्टर, और उसने चंद कुरान की सूरतों को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते जब वो सूरह मोमिनून की इन आयात पर आता है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा। कुरान की इन आयात पर आता है और इसके तर्जमे को पढ़ता है, इसकी तफसीर देखता है तो चीख उठता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले ये बातें कैसे बता दी जो आज मौजूदा दौर की साइंस ने हमें बताई है। 1400 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये चीजें किसने बताई थी? वो इस्लाम ले आया। सिर्फ कुरान की इन आयतों के तर्जमे को पढ़कर वो इस्लाम ले आया। और आज उसका नाम जानते हो क्या है? आज उसका नाम इस्लामुल हक है। भोपाल के उस डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम आज इस्लामुल हक है। उसने अपनी बीवी को समझाया। उसकी बीवी जो पहले सरस्वती थी, आज उसकी बीवी भी खदीजा है। और आप ताज्जुब करेंगे, उसकी एक बेटी है, आज उस बेटी का नाम भी आयशा है और उसकी बेटी भी MBBS करके MS कर चुकी है, सर्जन बन चुकी है। हमारी आज की औलादें, हमारी बेटियां क्या पर्दा करेंगी? मेरे भाइयों, जो उस डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी आज भी पर्दा करती है, पर्दे के साथ कॉलेज जाती थी, पर्दे के साथ कॉलेज से आती थी और पर्दे के साथ उसने MBBS मुकम्मल किया, पर्दे के साथ उसने MS मुकम्मल किया। और आज भी वो जब जेंट्स मरीजों को देखती है तो पर्दे के साथ देखती है। वैसे वो गायनिक ज्यादा है, लेडीज केस ज्यादा देखती है, लेकिन कभी कभी जेंट्स केस भी जब उसको देखना पड़ते हैं तो पर्दे के साथ देखती है और हाथों में ग्लव्स पहनकर देखती है। मेरे प्यारे साथियों, दीन दुनियावी तालीम को हासिल करने में रुकावट कभी नहीं बना और दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद भी आप दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि किसी मदरसे में 8 साल और 10 साल के लिए आप डिग्री लें। आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही है। इंटर और BA और MA वाले बच्चे भी आज ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। दीनी कोर्सेस खुले हुए हैं और क्लासें खुली हुई हैं। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने पढ़ा, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से, मिट्टी के जौहर से पैदा किया। ये तो तहकीक होकर आज सामने आया है कि इंसान मिट्टी से पैदा है, यह आज की साइंस भी मानती है। लेकिन 1400 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसने बताया कि इंसान मिट्टी से पैदा है? सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उस नुत्फे को एक मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया है। गौर कीजिए, शिव शक्ति स्वरूप कहता है यकीनन वो नुत्फा एक मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है। मियां और बीवी, शौहर और बीवी दोनों ताल्लुकात कायम करते हैं और देख लीजिए दोनों ताल्लुकात कायम करके हट गए। अब सुबह बीवी नाश्ता भी बना रही है, खाना भी बना रही है, चल भी रही है, बर्तन भी धुल रही है, लेकिन अल्लाह ने उस नुत्फे को एक ऐसी मजबूत
जगह पर और एक ऐसे मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया है जो टस से मस नहीं हो रहा है। डॉक्टर शिवशक्ति स्वरूप कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को 1400 साल पहले किसने बताया कि वो एक मजबूत ठिकाने पर उस नुत्फे को पहुंचा दिया जाता है। आगे वो तहकीक करके कहता है कि हम अल्ट्रासाउंड पे आज देखते हैं 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये किसने बताया? सुम्मा खलकनन नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन। 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये किसने बताया कि हमने फिर उस नुत्फे को जमा हुआ खून बना दिया। तुम खलकनन नुत्फता अलकतन, अलका बना दिया, जमा हुआ खून। तुम खलकनल अलकता मुज़गतन, फिर हमने उसी को गोश्त का लोथड़ा बना दिया। बिल्कुल यही कंडीशन होती है बच्चे की मां के पेट में। पहले लुत्फा जमा हुआ लोथड़ा बनता है खून, फिर उसके बाद में गोश्त का लोथड़ा बनता है। और फिर कहा फखलकनल तुम खलकनल मुज़गता इज़ामन, फिर हमने उस गोश्त को हड्डी बना दिया। गोश्त के बाद फिर हड्डी बनाया। फकसौनल इज़ाम लहमा, और फिर हड्डी के ऊपर भी हमने गोश्त को चढ़ा दिया। बिल्कुल यही कंडीशन होती है आज भी। किसी गायनिक डॉक्टर से पूछिए, लेडी डॉक्टर से, जो आज भी लैब पर जाते हैं, जो आप जाइए और जो अल्ट्रासाउंड करती है उनसे पूछिए कि पहले क्या बनता है, पहले क्या होता है। आपको यही तरतीब बताएंगी वो जो 1400 साल पहले कुरान ने बताया था। तुम खलकनन नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन, कर फिर हमने उसको एक दूसरी मखलूक बना दिया। मेरे भाइयों, इसकी तहकीक पढ़ता है और कुरान पर ईमान ले आता है, उसी मस्जिद में जाता और कहता है कि आए मस्जिद वालों, आए मौलाना साहब, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। ये कुरान एक साइंटिफिक बुक है, किताब है ये कुरान, और मैं ईमान लाता हूं। वो इस्लाम लाया और शिव शक्ति स्वरूप से इस्लामुल हक बन गया और उसकी बीवी खदीजा बन गई और उसकी बेटी आयशा बन गई। मेरे भाइयों, जितने भी लोग यहां बैठकर सुन रहे हैं, सुकून के साथ सुने। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को खाने के टेबल से उठाऊं और ये कहूं कि आइए और थोड़ी देर बैठकर सुन लीजिए। खाना एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए नमाज जैसी फर्ज इबादत मुअख्खर करना जायज है। जलसा तो मुस्तहब है, कोई न फर्ज है न वाजिब है न बहुत बड़ा ये कोई दीनी काम है कि ये करना जरूरी है। जब खाना हाजिर हो तो आप पहले खाना खा लो, उसके बाद में नमाज के लिए आइए। जो रकातें मिल जाएं पढ़ लो, जो छूट जाएं वो बाद में अदा कर लो। जब नमाज मुअख्खर की जा सकती है खाने के हाजिरी के वक्त में, ये तो जलसा है। जब फर्ज इबादत को मुअख्खर करना जायज़ है तो जलसा तो क्यों नहीं मुअख्खर किया जा सकता है। आप खाने की टेबल पे बैठें, इत्मीनान से खाएं, और माशाअल्लाह लजीज खाना भी है, इसलिए 1 2 4 रोटी और ज्यादा खाएं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खाने में भी आपको बरकत अता फरमाए। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आएं और स्टेज पर बैठें या यहां आएं और कुर्सियां भरें। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर एक शख्स भी तुम्हारी बात से हिदायत पा गया तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट की कुर्बानी से ज्यादा बेहतर है। तो मेरे भाइयों, मेरे लिए बहुत ज्यादा मजमा, मैंने 3-4 लोगों में भी जुमा पढ़ाया है, मैंने 3-4 लोगों में भी जुमा पढ़ाया है, और ऐसी जगह भी जुमा पढ़ाया है जहां जुमे की भीड़ 1,25,000 की थी। मस्जिद के बाहर सड़क पर तांता लग गया और सड़क तक जाम हो गई। मैंने ऐसी जगह पे भी जुमा पढ़ाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने लोगों को सुनने की तौफीक दे रहा है, और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और यूट्यूब के जरिए जहां तक पहुंचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी में बरकत अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, उसने ये हदीयो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशौअल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा के डायरेक्टर और इसके रूह रवां फ़ज़ीलतुश शेख मिसबाहुद्दीन बुखारी हफ़िज़हुल्लाह की दावत पर मैं आपके इस इजलास में शरीक हुआ हूँ। किस पोजीशन से आया ये मैं बता नहीं सकता। इशारा कर देना काफ़ी है कि मिसबाहुद्दीन बुखारी हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि आपको आना ही है। आज मेरे बच्चों का स्कूल में पेरेंट्स डे था, जिसकी वजह से मैंने कहीं कोई जलसा नहीं रखा था। मुझे भी शेड्यूल बना के चलना पड़ता है, लेकिन मोहतरम ने कहा कि आपको आना है, तो फिर मैंने किसी और को वहाँ लगाया। कहा कि मैं राजधानी में आपका टिकट निकाल रहा हूँ, आप 16 तारीख की शाम को बैठेंगे और 17 को सुबह 10 बजे आप किशनगंज पहुँच जाएंगे और आपकी शाम की फिर फ़्लाइट है 6:50 की। हम आपको बागडोरा तक बहुत आसानी से पहुँचा देंगे, लेकिन आपको आना है। दोनों टिकट तो भेज दिए, लेकिन राजधानी का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। अब कहने लगे कि आपको किसी भी कीमत पर आना है, किसी भी तरीके से आइए, टिकट तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आप बात करके आइए। अब कोई मैं नेता तो हूँ नहीं और मिनिस्टर भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई कोटा भी नहीं है कि मैं किसी कोटे के ज़रिए टिकट कंफर्म करा सकूँ। मैंने कहा कि आप ही के ताल्लुकात हैं, आप ही कुछ करिए, लेकिन हाथ उठा लिए और कहा कि आपको आना है। बहरहाल मैं किसी तरीक़े से राजधानी एक्सप्रेस में घुस गया, चला, टीटी से बात किया और फिर वही होता है जो हमेशा होता आया है। गांधी छाप देना पड़ता है, एक का डबल और डबल का और डबल। और मैंने, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैंने कहा कि बहुत ही इमरजेंसी में जा रहा हूँ। मैं आलिम हूँ बरजस्ता, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि झूठ बोलना नाजायज़ है, गलत है। लेकिन मैंने उसको ये कहा कि किसी का इंतकाल हो गया है और मुझे जनाजा पढ़ाना है। मरने वाला ये वसीयत कर गया था कि आप ही जनाजा पढ़ाइएगा, तब वह जाके कोई सीट हमको दिया और हैवी पैसा लिया, लेकिन बहरहाल सीट दिया और रास्ते भर चेहरा हमें बुरा सा बना के चलना पड़ा ताकि ये लगे कि हाँ ये किसी की मिट्टी में जा रहे हैं। इस कंडीशन में मैं बहरहाल आया तो आकर पता चला कि गाड़ी ही 3.5 घंटा लेट हो गई। 3.5 घंटा राजधानी का ये हाल था। मैंने कहा मिसबा साहब से अब यहाँ उतरने की क्या ज़रूरत, अब हम एनजेपी चले जाते हैं, फ़्लाइट पकड़ के चले जाते हैं, आपका तो प्रोग्राम अब हमें मिलना नहीं है। कहने लगे आइए, चाहे शक्ल दिखा के चले जाइए, हमने आपका नाम इश्तिहार में दे दिया है और अब आप लोग हमसे सवाल करेंगे, आपको आना है, आपके वक्त पर मैं पहुंचा दूंगा। अभी मुझसे कह रहे थे कि आपकी फ़्लाइट आधा घंटा डिले है, तो फिर मैंने स्टेटस अभी चेक किया, कोई डिले विले नहीं है, मेरी फ़्लाइट बिल्कुल राइट टाइम पर है, 6:50 पर। आज के ज़माने में कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता,
इंटरनेट का ज़माना है। ये मालूम किया जा सकता है कि आप इस वक्त कहाँ हैं, किस जगह हैं, वीडियो कॉल पर भी देखा जा सकता है। जब से ये नेट का ज़माना शुरू हुआ है तब से बहुत आसानियां भी पैदा हो गई हैं कि आदमी की असली लोकेशन पता चल जाती है कि वो कहाँ है। बहरहाल हमारे मोहतरम की दावत पर मैं आया और मुझे अभी निकलना है, इसलिए मैंने कहा कि 10 आदमी भी होंगे मैं अपनी बात रख दूंगा, 2 आदमी भी होंगे मुझे अपनी बात रखना है। जब सिर्फ हाज़िरी देना थी तो मैं आ गया हूं और मुझे अपनी बात कहना, वरना मैं कभी जल्दी नहीं करता हूं, ना मैं एक दिन में कभी 2 प्रोग्राम देता हूं, मेरी ये आदत नहीं है। बस दिन का प्रोग्राम था और राजधानी जैसी ट्रेन अब लेट हो गई तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो बहरहाल मैं आया हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास को कामयाब फरमाए। शेख मिसबाहुद्दीन अल बुखारी हफिज़हुल्लाह ने जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि अभी हमारे अब्दुल्ला ऐनी साहब ने कहा कि हमारा सीमांचल जो है वो तालीम के मैदान में बहुत पीछे है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं मेरे भाइयों कि तालीम के मैदान में जितना काम आपकी इस बस्ती में हुआ है वो भी काबिल तारीफ़ है। शेख अब्दुल मतीन सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता है, उनके कारनामों को फरामोश नहीं किया जा सकता है। दीन की जो शमा उन्होंने जलाई, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जलाई हुई शमा से फारिग होने वाले तलबा और तालिबात जब तक पढ़कर निकलते रहेंगे और दीन की दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे, इंशाअल्लाह सदक़े जारिया के तौर पर अब्दुल मतीन सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को तस्कीन पहुँचती रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज